नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में हम बातचीत करेंगे बिहार में शराबबंदी के 9 साल पूरे होने पर और यह कितना कारगर हुआ है। बिहार में शराबबंदी के 9 साल पूरे हो गए। 2016 में 5 अप्रैल से शराबबंदी लागू हुई थी। 9 जुलाई 2015 को महिलाओं के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि चुनाव में जीत के बाद सरकार बनी तो शराबबंदी लागू करेंगे। सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और नशे के खिलाफ बिहार में उन्होंने शराब पर रोक लगा दी। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा में कमी आई है। बिहार पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक शराबबंदी से पहले 2015 में घरेलू हिंसा के 15,000 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, जो 2020 तक घटकर 9,000 के आसपास रह गए। 2024 तक यह संख्या और कम होकर 7,500 के करीब पहुंची। महिलाओं ने शराबबंदी को अपने जीवन में सबसे बड़े बदलाव के रूप में बताया। एक सर्वे में 82% महिलाओं ने कहा कि उनके पति अब शराब नहीं पीते। सिर्फ महिलाओं के प्रति हिंसा ही नहीं, बल्कि आपराधिक घटनाओं में भी कमी आई है। लेकिन जो आंकड़े दिख रहे हैं, क्या वही शराबबंदी का सच है? शराबबंदी कानून आज की तारीख में चुनावी मुद्दा बन चुका है। तमाम राजनीतिक दल शराबबंदी कानून और उसके कारण को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, जो कोई विपक्ष में रहता है, वह शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़े करता है। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो कई बार वर्तमान में केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी इसे हटाने की मांग करते हैं। प्रशांत किशोर ने तो घोषणा कर दी है कि सरकार बनते ही 1 घंटे में शराबबंदी कानून हटा दिया जाएगा। दरअसल शराबबंदी के 9 साल हो चुके हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इसे लागू होने की बात करें तो यह बेईमानी होगी, क्योंकि हर साल बिहार में जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। चोरी छिपे भी शराब की तस्करी और बिक्री होती है। खासकर पड़ोसी राज्य से धड़ल्ले से शराब लाई जाती है। हालांकि पुलिस छोटी मोटी कार्रवाई कर अपनी मौजूदगी दर्शा देती है, लेकिन सवाल है कि जहरीली शराब से मौत ने सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, और क्या इसका असर चुनाव में दिखेगा? बिहार में शराबबंदी को लेकर के अब उसके इर्द गिर्द क्या चुनावी रसाकशी भी होगी, और क्या यह रंग लाएगी? ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या शराबबंदी के पक्ष में वोट गिरेंगे या शराबबंदी के खिलाफत में? यह तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन 9 वर्षों में यदि शराबबंदी की ही बात की जाए तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। शराबबंदी से घरेलू हिंसा में तो कमी आई है, आपराधिक घटनाओं में भी कमी आई है, लेकिन क्या बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है? विपक्ष लगातार शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार से सवाल उठाता रहा है। कारण भी है क्योंकि बिहार में चोरी छिपे शराब की तस्करी और बिक्री भी धड़ल्ले से होती है, और तो और होम डिलीवरी की भी सुविधा मिलती दिखती है। ऐसे में एक ओर इसकी खपत और दूसरी ओर जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की मौत, तो क्या शराबबंदी के साथ पूरा न्याय हो पाया? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा जी जुड़ चुकी हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बतौर प्रवक्ता आरजू खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत प्रतिभा जी आप ही के साथ। कोई कहे ना कहे, लेकिन शराबबंदी के फायदे तो होते हैं। खासकर घरेलू हिंसा में जिस कदर कमी की गुंजाइश होती है, वह इससे काफी हद तक पूरी भी होती है। लेकिन क्या दिक्कत है और वह क्या कारण है जिसकी वजह से इतनी अच्छी मॉडल के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं? इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सवाल उठते हैं। जो अवैध रूप से शराब बिक रही है, होम डिलीवरी हो रहे हैं, नौजवान इसके चक्कर में पड़ गए हैं, और शराबबंदी से जो
स्मैक और अन्य तरीके के अफीम की तरफ लोगों का रुझान हो गया। ये इसके दुष्प्रभाव हैं। काउंटर करने के लिए क्या इतनी बड़ी कुर्बानी देना जरूरी है? प्रतिभा जी। देखिए फिलहाल जी ऐसा है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के डिमांड पर शराबबंदी कानून लाया है। बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया उन्होंने और बहुत ही साहसिक कदम उठाया उन्होंने। लेकिन अब बात होती है कि शराबबंदी सक्सेस नहीं है। तो मैं बता दूं, सरकार कानून बनाती है लेकिन कोई भी कानून 100% तभी वो संभव सक्सेस होगा, तभी वो लागू होगा 100% जब हम जितनी भी जनता है वो इन चीजों की बारीकियों से समझे, इन चीजों को समझे कि इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। अब देखिए ना, बिहार में शराब से तो बहुत बड़ा राजस्व का फायदा होता था। एक बड़ा भाग राजस्व का इसका नुकसान करते हुए भी सरकार ने फैसला लिया। तो इसलिए कि बिहार की महिलाएं कहीं न कहीं उनके पति शराब पीते हैं तो पीड़ित हैं, पिता भी पीता है तो एक महिला पीड़ित है, भाई भी पीता है तो बहन पीड़ित है, पूरा समाज पीड़ित है। तो या तो घरेलू हिंसा की बात करें या दुर्घटना की बात करें, तो उन सभी चीजों में शराबबंदी से फायदा हुआ है, उसमें कमी हुई है। दूसरी बात, घर में महिलाएं जो पीटी जाती थी, आज आपको शायद सुनने को मिलेगा कि पति ने शराब के नशे में पत्नी को घर से बाहर निकाला या पत्नी को मारा पीटा। ये नहीं होता है। या ये नहीं होता है कि शराब पी करके गुंडे मवाली ने लड़कियों को छेड़ा। शराब पी करके ये सभी चीजें नहीं होती हैं। या शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए हर दिन एक्सीडेंट हो रहा है। तो इन सभी चीजों में कमी आई है। अभी देखिए लगन का मौसम है, लगन में शादी ब्याह में लोग शराब पी करके जाते थे, फायरिंग करते थे या फिर गाली गलौज करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे। तो ये सभी चीजें नहीं हो रही हैं। अब रही बात की 100% वो सक्सेस है कि नहीं है, तो सक्सेस सरकार के साथ साथ जनता को भी जागरूक होना होगा ना। अब हमें पता है कि शराब पीने से नुकसान होगा, बावजूद उसके हम पिएंगे। कानून बना हुआ है, हमें सजा मिलेगी, बावजूद उसके लोग काम करेंगे। तो लोगों को भी जागरूक होना होगा। तो सरकार अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है। नहीं, ठीक बात है, वो तो आपकी बात ठीक है। एक लंबी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। लेकिन पहल की बात की जाए तो ऐसा भी होता है कि गुजरात में भी पूर्ण शराबबंदी है, बिहार में भी पूर्ण शराबबंदी है। उसके सफलता विफलता के बात होते हैं और ऐसे भी कई बीजेपी शासित प्रदेश है जहां शराब खूब धड़ल्ले से बिक रही है। तो क्या उसमें एक कोऑर्डिनेशन साथ में होना चाहिए मैसेज बढ़ा देने के लिए? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक ओपनिंग कमेंट आरजू खान साहब आपसे भी ले लेते हैं। देखिए, शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द अब चुनावी राजनीति भी घूम रही है। नई नई उभरी वक्त हो गया, पीके की पार्टी वो भी कह रहे हैं घंटे में शराबबंदी बंद कर देंगे, सरकार में आ गए। तो अब सरकार में कब आएंगे वो अलग बात है। आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी शराब के ऑल्टरनेट के रूप में नीरा ताड़ी इन सब की बात करती हैं। आप भी शराबबंदी के पक्ष में तो नहीं ही हैं। ऐसे में आपको लगता है यह चुनावी मुद्दा बनेगा? और जिस तरह से जहरीली शराब के सेवन से लोगों की जानें गई हैं और नौजवान अब इस धंधे में कुछ इस कदर उलझ गए हैं कि निकलना मुश्किल है होम डिलीवरी और सप्लाई चेन में, आपको लगता है चुनावी एज आपको मिलेगा खान साहब? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, पहले ये चीज आपको क्लियर करना होगा कि जब बिहार प्रदेश में शराबबंदी हुई तो वो महागठबंधन की सरकार में हुई। हमारे साथ नीतीश कुमार जी थे और हमारे जो कर्तव्य थे यही थे कि बिहार वासियों को इससे राहत दिया जाए। तो शराबबंदी हमारे वक्त में हुई। अब दूसरी बात, हम शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से शराबबंदी लागू की गई है वो पूर्ण तरीके से लागू हो। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा बयान जो कि खुद रत्नेश सदा जो इनके मिनिस्टर थे, मद्य निषेध विभाग के हैं, वो खुद कहते थे कि बिहार में बड़े बड़े ऑफिसर शराब पीते हैं। तो यानी कि उन्होंने एक तरीके से अपने ही सरकार को आईना दिखाने का काम किया। जीतन राम मांझी इनके कैबिनेट के मिनिस्टर है, वो कहते थे कि शाम के बाद अफसर लोग और बड़े बड़े नेता लोग शराब पीते हैं। तो खुद जनता दल यूनाइटेड को उनके सहयोगी जीतन राम मांझी ने चिताया कि खुद कौन करवा रहा कि पीता है और पिलाता है? प्रदेश के मंत्री, बड़े बड़े नेता और खुद प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी। और दूसरी बात, इन्होंने SC/ST वर्ग के साथ इतना अन्याय किया है कि शराबबंदी में ये संपोषित और संरक्षित काम करते हैं बड़े बड़े माफियाओं को ये
मतलब सतह पे आने ही नहीं देते हैं। आता कौन है? बिहार प्रदेश का SC ST का पिछड़ा दलित वर्ग का बच्चा 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के चक्कर में वो डिलीवरी बॉय बन गया है, शराब की डिलीवरी करता है घर घर। और ये भारत सरकार का डेटा बताता है, बिहार सरकार का डेटा बताता है कि वो जो है महज 3,80,000 इनके लिए महज होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है। 3,80,000 बच्चे SC ST वर्ग के बच्चे शराब के डिलीवरी बॉय बन गए इनकी सरकार में। उनके साथ इन्होंने अन्याय किया, ये है इनका अन्याय। और इनके करप्शन इतना है, जो मतलब संस्थागत करप्शन इस तरीके का है कि इनके चूहे पूरे देश में ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा जितना उदाहरण बिहार प्रदेश में है। 90,000 लीटर से ज्यादा चूहे जो है, जो लैब में टेस्ट के लिए जाते हैं, 50 से 100 ml की जरूरत है, वहां संस्थागत लूट करवाते हैं, भ्रष्टाचार करवाते हैं, और 90,000 लीटर जो शराब है बिहार के चूहे पी जाते हैं। तो इसके पीछे खेल कौन कर रहा है? खुद सरकार में बैठे हुए लोग ये संपोषित कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। तो मैंने आप नियत के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं क्या कि पर्दे के आगे कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और, ये कहना चाह रहे हैं? सर यही तो मैं दिखा रहा हूं ना सर, आपको मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और प्रतिभा जी को मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके खुद सरकार के लोगों ने इस तरीके का बात किया। और शराब माफिया जब पुलिस वालों को ट्रैक्टर के नीचे रौंद के मार देते हैं, ये एक बार संतावना की बात भी नहीं करते हैं। हजारों लोगों की जाने जा चुकी है, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की जाने जा चुकी हैं। जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। उन मां बहनों से सवाल करिए जहां ये कहते हैं कि बिहार प्रदेश में शराबबंदी है, उन मां बहनों के आंसू भी नहीं पोंछने जाते। शराब माफिया जो है पूरी बस्ती की बस्ती जला देते हैं, बस्ती की बस्ती, और वो सब टीवी स्क्रीन पे आपके चला, आपने उसको दिखाया। ये कौन थे? ये शराब माफिया थे। तो उनको तो आप संपोषित करते हैं, संरक्षित करते हैं, ठीक है, और बात करते हैं कि हम शराब खुलवाना चाहते हैं। हम बिहार प्रदेश के युवा मजदूर गरीब की बात करते हैं, पिछड़े दलित की बात करते हैं कि उनको मुख्य धारा में लेके आया जाए। ठीक है, हम तो खुद समाज को आईना दिखाते हैं। समाज में ही 2 तरह के विचार निकलकर सामने आते हैं, एक पक्ष में, एक विपक्ष में। प्रतिभा जी, हरिवंश राय बच्चन साहब की वो पंक्तियां है ना, जो हर कोई गुनगुनाता ही है और पता ही चल जाता है, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। देखिए, एक गठबंधन के अंदर ही विचारों के टकराव की आहट क्या आप लोगों को भी सुनाई देती है? जीतन राम मांझी साहब का उल्लेख खान साहब ने किया, वो भी एक बात है। भारतीय जनता पार्टी में ही पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह साहब, वो भी कह रहे हैं नौजवानों की भविष्य बर्बाद हो जा रहा है। पिछले महीने के उनके भी कथन है, इसके ऊपर लगाम लगना चाहिए, शराबबंदी जो है उसे हटा देना चाहिए। ये मतलब कहने, वो भी पूर्व ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, बाद में राजनीति में आए। तो अफसर, नेता, उनके बीच बटे हुए विचार, और फिर जमीन पर जनता, इन सब में सामंजस्य, तालमेल बैठाना और यह भी सुनिश्चित करना कि इसके फायदे ज्यादा हैं या नुकसान, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको लगता है बातें बहुत हो गई, अब वक्त आ गया कुछ करने का, जो भी त्रुटियां हैं या तो उसको दुरुस्त कीजिए या इस पूरे मॉडल को स्क्रैप? नहीं फिलहाल जी, देखिए ये गठबंधन के भीतर कौन लोग क्या बोलते हैं, ये अपना अपना विचार, यानी ना लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, हमारा NDA गठबंधन 5 दल हैं इसमें शामिल, तो अपने अपने विचार सबों के हो सकते हैं। और अगर NDA के भीतर कुछ नेता अपनी कुछ और राय देते हैं, कुछ नेता कुछ अपनी और राय देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दलों के बीच में कुछ रस्साकसी है या फिर कुछ खींचतान है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि एक घर में ही 4 लोग होते हैं कि चारों के विचार अलग होते हैं, किसी का चीज को देखने का नजरिया कुछ और, किसी का कुछ और होता है। तो ऐसा नहीं है। और रही बात शराबबंदी को खत्म करने की, तो जिस तरह से महिलाएं आज अपने घर में चूल्हा जला रही हैं, अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन दे रही हैं, उनके बच्चे समय से स्कूल जा रहे हैं, उनके पति शराब पीने के बजाय दूध घर में ला रहे हैं, तो एक 50% आबादी और उनके साथ जुड़े उनके बच्चे और जो पीने वाले हैं उनके माता पिता, इतना बड़ा तबका वो कहीं न कहीं खुश है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास से और उनके इस
जो उन्होंने काम किया, ठीक है, उनके फैसले थे। ये मैं समझ गया। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, उनको भी थोड़ा सा टटोल लीजिए प्रतिभा जी, एड्रेस कर लीजिए। साइड इफेक्ट नंबर एक मिनट में बता देता हूं, दो चार। भ्रष्टाचार, पुलिस विभाग के अंदर, आबकारी विभाग के अंदर इस कदर भ्रष्टाचार है, कोई सीमा नहीं है। बॉर्डर से पेनिट्रेट करते हुए बगल के सीमावर्ती राज्यों से खूब शराब आ रही है, धड़ल्ले से बिक भी रही है। होम डिलीवरी भले ही आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन पूर्णतः सच्चाई है बिहार में। दूसरी बात, आंकड़ों की आपने बात की, ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल जायज है। न्यायालय के ऊपर बढ़ता दबाव, क्योंकि जो शराबबंदी के चलते लोग पीते हुए पकड़ा जाते हैं, उनको उस चक्रव्यूह से निकलने में बहुत मुश्किलें होती हैं। ऐसे में ऐसे ही कितने केसेस पेंडिंग हैं, उसके ऊपर एडिशन हो गया। तो ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ एग्जांपल हमने आपको दिए, इसको कब और कैसे एड्रेस कीजिएगा, ये भी तो जरूरी है। देखिए ना कुणाल जी, कोई भी काम आप करने के लिए, कोई बढ़िया से बढ़िया काम, हाँ, कुछ न कुछ उसके साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ, ठीक है, शराब बिक रहा है, लोग पी भी रहे हैं, हाँ, बेच रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा निकटवर्ती राज्य है, वहाँ अगर शराबबंदी नहीं है तो बहुत हद तक अब तो लोग, जिनको पीने का मन होता है, पीने चले भी जाते हैं, उनको हम कैसे रोकेंगे? तो सवाल है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग इस दुष्परिणाम को खुद नहीं देखेंगे, तब तक 100% या नहीं होगा कि लोग नहीं पिएंगे या फिर लोग पीने की इच्छा नहीं रखेंगे। सरकार का काम है कानून बना देना, मॉनिटरिंग करना। वहाँ अब देखिए ना, विभाग बना है, आबकारी थाना है, वहाँ लोग पकड़े जाते हैं, शराब पकड़ी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग पकड़े जाते हैं तो डंडे में लिखते हैं, उन पे कार्रवाई होती है। सुनियोजित ढंग से या फिर सरकार के संरक्षण में आज इस तरह का कोई कुकर्म कुकृत्य नहीं हो रहा। नहीं, यही एक सवाल आपसे पूछा भी जाता है कि कार्रवाई होती है, वही छोटे मोटे जो लोग पीते हैं, जो नेक्सस है, जो माफिया है, जो प्रशासन के लोग इसके अंदर है, उसके ऊपर कार्रवाई बहुत कम होती है, ये भी सवाल है। नहीं कुणाल जी, ऐसा नहीं है। हाँ। आपने देखा होगा कि शराब माफिया भी प्रशासन के शिकंजे में आए हैं। हाँ। और आज लोग कहते हैं कि नशा के शिकार लोगों ने, तो लोग बताएं कि जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू नहीं था, तब क्या उस तरह का नशा लोग नहीं कर रहा था? जो बच्चे आज क्या वो नशा करते हैं साइड से, क्या शराबबंदी के बाद, शराबबंदी से पहले वो नहीं करते थे? बल्कि आज जो नशा करते हैं वो डर के करते हैं, छुप के करते हैं। एक भय तो उनके अंदर आया है। लेकिन लोग यह भी करते हैं, लोग के मन में यह भी टेंशन है, उड़ता पंजाब के बाद कहीं उड़ता बिहार तो नहीं? कभी नहीं। हाँ, नीतीश कुमार जी के जीते जी तो कभी नहीं। ठीक है। और ये विपक्ष जो आज कह रहा है, अभी मैं ठीक, उनको सुन रही थी, आरजेडी के प्रवक्ता को कह रहे थे कि जब हम सरकार में साथ से कभी शराबबंदी कानून लागू हुआ, तो अगर इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा है तो क्या उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं? आप सरकार में नहीं थे? जिम्मेवारी की बात है नहीं। ठीक है, ठीक है प्रतिभा जी, आपने सवाल पूछा है तो हम भी पूछ ही लेते हैं। खान साहब, आपने क्रेडिट लिया कि आपके गठबंधन के समय में ये लागू हुआ। भाई, सजेशन भी तो, भले आप विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आपका भी तो फ्लैगशिप मॉडल रहा होगा, तो अगर कुछ खामियां हैं तो सरकार को सजेस्ट कीजिए ना, कैसे उसको दुरुस्त किया जाए। आरोप लगाने से क्या होगा? हाँ, देखिए कुणाल जी, सत्ता में बैठे हुए लोग जो है ना, हमारी बातों को सुनते नहीं है, जबकि उनको मानना ये चाहिए कि विपक्ष प्रहरी होता है। हमने इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 4 लाख करोड़, 1000 करोड़ लीटर शराब, ये न्यायालय का खुद हमने निकाल के कोटेशन दिया था, बिहार प्रदेश में आता है प्रति माह, और उसमें 2 लाख 1000 करोड़ जो होते हैं वो विदेशी शराब होते हैं। सवाल यही पे उठता है कि बिहार गरीब प्रदेश है, ये विदेशी शराब पीता कौन है और उसकी डिलीवरी कौन करवाता है? हम आपको जागृत कर रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, इन्होंने फिर डेटा के साथ छेड़छाड़ किया और गलत चीजें आपको मानक बताया। बिहार ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जहां सबसे ज्यादा बच्चे इलिटरेट है और सबसे ज्यादा साक्षरता दर अगर किसी राज्य की पूरे देश में अगर कम है तो वो बिहार प्रदेश है। और उनको ये भी बताना चाहिए
कि सिर्फ शराब का ही नहीं हुआ है तस्करी, यहाँ पे गांजा, अफीम, स्मैक जैसे भी शराब का चीजों का सेवन कर रहे हैं बिहार प्रदेश के युवा जो कम उम्र है। आपने इनको उस तरीके से, आपने तो इन्हें पलायन का केंद्र बना दिया ना, जो कि श्रमिक पोर्टल पे दिखाता है कि 3 करोड़ युवा पलायन करता है प्रति साल बिहार प्रदेश का, लेकिन अगर उस पोर्टल को छोड़ दे तो लगभग 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ लड़का आदमी जो है बिहार का, बिहारी पलायन करता है 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। इन युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो इन्होंने गलत चीजें चुन ली। प्रोत्साहन कौन दे रहा है? सरकार में बैठे हुए लोग। आप क्या कीजिएगा, अगर सरकार में आ जाइएगा तो आप अपना भी बता दीजिए। एक समय तो आप इसको बंद करवाए थे, अब चालू करवा दीजिएगा। एकदम, हम तो वही करेंगे ना, हम सरकार में संपोषित और संरक्षित काम नहीं करेंगे। सुन लीजिए प्रतिभा जी, मेरी बारी है, सुन लीजिए। हमने जब चालू करवाया तो दृढ़ संकल्प के साथ चालू करवाया था, और आज आपको हम बार बार विपक्ष प्रहरी होता है ये बता के आपको बताने की कोशिश करते हैं। जब हमारा सरकार आएगा तो हम इसको पूर्ण तरीके से लागू करेंगे। हम सत्ता संपोषित और संरक्षित काम नहीं करवाएंगे। माफिया, शराब माफिया को माफिया की कैटेगरी में लेके आएंगे और उनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे होगी। ऐसा नहीं होगा कि SC/ST वर्ग के बच्चे, डिलीवरी बॉय जो हैं वो शराब का करके वो जेल के पीछे होंगे। जो इसके पीछे जो असल कारोबारी है हम उसको पकड़ के लाएंगे, और हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन बिहार आ रहे हैं प्रतिभा जी, आपके पास भी आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इन्होंने फिर एक झूठ बोला। कुणाल जी थोड़ा सुन लीजिए, मेरी बातों को सुन लीजिए कुणाल जी। फिर इन्होंने एक झूठ बोला कि महिलाएं खुश हैं। इनको ये भी डेटा इनको एनालिसिस करना चाहिए जो बिहार सरकार का और भी है और केंद्र सरकार का भी है, कि सबसे ज्यादा अगर अंडरवेट बच्चा किसी राज्य में पैदा होता है तो वो बिहार प्रदेश में होता है। अगर सबसे ज्यादा खून की कमी से ग्रसित महिलाएं हैं पूरे देश में तो वो राज्य भी बिहार है। आपने हर तरीके से महिलाओं को लूटने का, बच्चों के सपने को लूटने का काम किया है। 20 साल के शासन सत्ता में जो बच्चा पैदा हुआ था आज रोजगार मांग रहा है, आप उसकी बात। ठीक है प्रतिभा जी, सुन समझ लिया आपने। क्लोजिंग कमेंट आप भी दे दीजिए। आजम खान जी को मैं बता देना चाहती हूँ कि जब ये पलायन की बात करते हैं ना, तो पलायन के जनक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार में पलायन की वजह अगर ये लालू प्रसाद यादव जी हैं, जी आप 1947 से भी पीछे चले गई है, क्योंकि आपकी तो कोई उपलब्धि है नहीं। अरे आपकी तो कोई उपलब्धि रही नहीं ना। क्या हमारे यहाँ भी यूपी और MP से लोग आते हैं, आपकी कोई अपनी उपलब्धियां बताइए। उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी दी है। और पलायन आपके जो नेता हैं उनके समय में डॉक्टर पलायन कर रहे थे, इंजीनियर पलायन कर रहे थे, ऑफिसर पलायन कर रहे थे, लोग भाग रहे थे, व्यापारी भाग रहे थे। ठीक है, उसको पलायन कहते हैं। ठीक है, आप भी दे दीजिए। ठीक है प्रतिभा जी, ठीक है। IIT में किसी का सिलेक्शन होगा, मार्क्स के हिसाब से उसको। वही विपक्ष कहता है आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा तो फिर हम भी पलटेंगे चैप्टर। बोलिए खान साहब, 10 सेकंड है, वक्त कम है, फिर भी आप बोलिए। जी देखिए, इनकी उपलब्धियां कुछ नहीं है ना। इसकी वजह से ये अतीत का कंबल ओढ़ के अपने बदनाम बदसूरत चेहरा, जो राजनीतिक चेहरा है, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। ये 1947 से भी पहले चले जाएं। इन्होंने 20 सालों में क्या किया? ये हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है शराब के ऊपर की, खुद सरकार करवा रही है। शराब तो एक ऐसा मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द खूब राजनीति हो भी रही है और होगी भी, क्योंकि चुनाव में वक्त कम भी तो रह गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शराबबंदी मॉडल को लेकर सवालिया निशान तो है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए अफसर और इम्प्लीमेंट करवाने वाले नौकरशाह यदि जाग जाएं तो ये सारी विसंगतियां संभवतः दूर हो जाए, लेकिन उन्हें जगाए कौन, ये भी बड़ा सवाल है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।